अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग लाहौर पाकिस्तान। तो जैसा कि हमने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आपसे शेयर कर रहे थे पिछली दो वीडियोस में, आज उसका थर्ड और लास्ट पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें हमने अपने आगे आने वाली जो अपनी तमाम जो मेरी असाइनमेंट्स थी और जैसे जैसे मैंने इस सारे टेन्योर को आगे बढ़ाया उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि ज़िंदगी में आप किस तरह से अपनी तमाम हर्डल्स को अबूर करते हुए अपने ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाते रहते हैं और अचीवमेंट्स करते रहते हैं। तो जब भी मुझे कोई अचीवमेंट हुई जब मेरी लाइफ के अंदर, तो मैंने अपने मरहूम वालिद साहब को जब भी जाके अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया तो बहुत खुश होते थे। और सबसे पहला उनका जो हमें जो एक एडवाइस होती थी वो ये होती थी कि बेटे, ये अल्लाह ताला की जो भी आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं वो उनका शुक्र करने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। तो अपनी नमाज को कायम करें और इसी में आफियत है। तो ये एक चीज़ जो है सबके लिए ऐसे ही है और सबको चाहिए कि अपने नमाज को की पाबंदी करें। तो 2005-06 में हमारी टीम को मौका मिला सेकंड एशिया कप खेलने का, और जो कि हो रहा था कराची में। तो मुझे पीसीबी ने एक और असाइनमेंट दिया एज ए असिस्टेंट कोच एंड ट्रेनर। तो मैंने अपनी नेशनल टीम के साथ उसमें एज ए असिस्टेंट कोच एंड ट्रेनर सर्व किया। और क्योंकि हमारी इस न्यू टीम में अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी, इंडियन टीम जो कि काफ़ी अरसा से खेल रही थी, बड़ी इस्टेब्लिश थी, तो इंडियन टीम भी थी, उसमें श्रीलंकन टीम भी थी और उसके अंदर बांग्लादेश भी थी। तो उस टूर्नामेंट में हमने काफ़ी कुछ सीखा। वो कि हम कोई भी मैच ना जीत सके और तकरीबन तमाम ही मैच हम हार गए, लेकिन ये है कि मेरे लिए भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था और मेरी टीम के लिए भी ये एक बड़ी बात थी कि वो टीम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही थी। तो उस टूर्नामेंट से हमने अपनी टीम को और जज किया कि इनको और किस तरीके से बिल्टअप करना है। तो ये चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में जब भी आप कोई एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो वो लाजमी आपको उसके अंदर ओवरकम करना होता है। उसी के साथ ही मैं अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने की कोशिशें करता रहा। कुछ नेशनल रीजन की टीम्स के साथ काम किया अपनी, ताकि उसमें भी जाके जो रीजनल लेवल के ऊपर भी इन बच्चियों को कुछ मज़ीद इनको और ट्रेन किया जाए और इनके साथ फिज़िकली भी और मतलब फिज़िकल वर्क और स्किल के अंदर काम करते रहे। तो फिर मुझे एक मौका मिला कि एक कोर्स रावलपिंडी में हो रहा था। तो
लेवल 1 फिटनेस ट्रेनर कोच। तो वो उसका कोर्स था, तो वो भी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और हमारे साथ उस वक्त के नेशनल टीम के फिज़िकल ट्रेनर थे ग्रांट कॉप्टन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उनकी निगरानी में ये कोर्स हुआ। तो उस कोर्स के वजह से मुझे और बेहतर तरीके से प्लेयर्स को ट्रेन करने की और नई टेक्निक्स का पता लगा। तो उसको मैंने उसके बाद वो कोर्स करके तो मेरी मज़ीद निखार आया मेरी टीम के साथ काम करने में। तो ये एक एडिशन था मेरे टूल्स में, तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। तो ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा और हम मुख्तलिफ़ कैंप्स में इन बच्चों को और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते रहे। और माशाल्लाह फिर एक और संग मील आया जिसमें हमें इंडिया जाना था 3rd एशिया कप खेलने। और इंडिया में ये टूर्नामेंट जयपुर में हो रहा था। तो उसके लिए मुझे याद आता है कि मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी कदाफ़ी स्टेडियम के साइड पे ही हमारा जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसमें मैंने कैंप लगाया था। तो उस एकेडमी में नेशनल टीम भी हमारी मेंस की, वो भी उनका भी कोई टूर था, तो वो भी अपनी मेरा ख्याल है अपना वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वहाँ पे अपनी कैंप था उनका, उसमें वो काम कर रहे थे। तो टीम के साथ तो उस कैंप को ग्रेट बॉब वुल्मर लीड कर रहे थे, तो मेरा भी उन्हीं के साथ ही कैंप था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आके हमें कुछ टिप्स दें कि हम किस तरह से अपने ट्रेनिंग कैंप्स को किस तरह से और अपने प्रैक्टिस के सेशंस को किस तरह से मॉडर्न वे में हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही नाइस पर्सन, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, वो आ गए और उन्होंने मुझे गाइड किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल सीधा सादा हम अपना कैंप्स करते हैं कि एक नेट लगा दिया और 2 लोगों ने पैड कर लिए, एक जा रहा है और सारे बॉलर्स लगा दिए, स्पिनर्स भी लगा दिए और फास्ट बॉलर्स भी लगा दिए और कुछ लोग खड़े हो गए। तो और नेट होता रहता है और कुछ लोग तो बिज़ी रहते हैं और बाकी जो है वो बिल्कुल खड़े होकर उनको देखते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे लिए एक आई ओपनर था। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न वे है उसके अंदर आपने सबको बिज़ी रखना है। आपने दो नेट्स लेने हैं, जिसमें एक फास्ट बॉलिंग का नेट होगा और एक स्पिनर्स का नेट होगा, और उसमें आप 2 प्लेयर्स को एक नेट में भेजेंगे बैटर्स को, और 2 बैटर्स को आप स्पिनर्स के नेट में भेजेंगे, और वहाँ पे आप उनके साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे। कोच दोनों नेट्स पे, कोच एंड असिस्टेंट कोच दोनों नेट्स पे खड़े होंगे और वो उनको मतलब जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उनको 1 रन और 2 रन और 3 रन इस तरह से वो उनको रोटेट कराएंगे स्ट्राइक, और दोनों ही बिजी रहेंगे। इसी तरह दोनों नेट्स में होगा। और उन्होंने मुझे बताया कि जो बाकी प्लेयर्स जो आपके खड़े हैं नेट देख रहे हैं, वो आपको मतलब उनको आप बिजी करें, कोई किसी को हाई कैचेस में, किसी को लो कैचेस के अंदर, कोई फील्डिंग में, और जो थोड़ा सा फिटनेस के मसाइल का शिकार हैं उनको कुछ ड्रिल्स बता दें जो वो अपनी एजिलिटी की ड्रिल्स करें, और कुछ अपनी
अपनी फिज़िकल ड्रिल्स करें साथ उसमें, तो इस तरह क्या होगा कि एक तमाम लोग जो हैं वो बिज़ी रहेंगे और सब लोग जो हैं वो उस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वे है हमारे मॉडर्न, इसको इसको कहते हैं मैच सिनेरियो। मतलब उसको जिस तरह मैच के अंदर जिस तरीके से हम लोग रनिंग करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपना ड्रैग द बैट और किस तरीके से हमें स्टार्ट लेना है और किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और सब लड़कियों ने भी उनके साथ इंटरेक्शन की और उनसे अपने अपने क्वेश्चंस पूछे। तो ये इस तरीके से हमें और एक बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरीके की प्रैक्टिस करने का और सीखने का मौका मिला। थर्ड, जो हमारा ये एशिया कप का जो हम टूर्नामेंट खेलने के लिए जब हम इंडिया पहुँचे तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे बड़ा गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल हुआ। फिर हमें बाय रोड वहाँ से जयपुर ले जाया गया और ये भी एक हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे थ्रेड्स हैं और मतलब इतना सेफ नहीं है, तो वो हमें उस एक पाकिस्तान टीम को वो बाय रोड जयपुर लेके गए। बहरहाल हम खैरियत से जयपुर पहुँचे। तो वहाँ भी कुछ होटलिंग के भी कुछ मसाइल आए, जहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत ही एक अजीब से होटल में ठहरा दिया। तो बहरहाल वहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट करने पे फिर उन्होंने वो चेंज कर दिया और फिर हमें एक अच्छा होटल दिया उन्होंने। बहरहाल ये तो उनकी इंतज़ामिया का मामला था, हम उसमें हमने उसको, तो मुझे याद आता है कि एक दो मैचेस हमने अच्छी फाइट की और बल्कि एक मैच में तो हमने तकरीबन इंडिया को हराने ही लगे थे। तो बस वहाँ पे हमारी जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस की कमी, और आप देखें ना, कोचेस जो हैं वो आपको गाइडलाइन बाहर दे सकते हैं, बड़ा कुछ समझा सकते हैं, लेकिन अंदर फैसले जो हैं वो उस वक्त ऑन द स्पॉट कप्तान जो है ग्राउंड में उसने करना होता है। तो हमारी जो कप्तान थी अरूज मुमताज़ खान, वो एक नई कप्तान थी और आजकल वो टीवी पे एज ए कमेंटेटर भी परफॉर्म कर रही हैं और वो एक नई कप्तान थी। बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को फाइट कराया, लेकिन एक एक्सपीरियंस टीम के सामने हम उस मैच को ना जीत सके। बहरहाल इस टूर्नामेंट का भी वही अंजाम हुआ जो हमने सेकंड एशिया कप में हमारा हुआ था, लेकिन उसमें हमें बेहतरी नज़र आई अपनी परफॉर्मेंस में। तो बहरहाल आपको पता है पीसीबी की तरफ से काफ़ी डांट फटकार हुई और हमें काफ़ी टफ टाइम फेस करना पड़ा, लेकिन हमने इस सफ़र को आगे जारी रखा और हमने एक अहद किया कि अब एक दोबारा से इस प्रिपरेशन को एनालाइज करके और इसके अंदर अपनी तमाम फॉल्ट्स को देख के कि हमारी क्या हमारी चीज़ें डिपार्टमेंट्स के अंदर कहाँ पे हमारी बेहतरी की ज़रूरत है, हमने उसको एक बाकायदा प्लान किया और हमने इनका हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाया, जिसमें हमने इनकी फ़िटनेस, इनका स्किल वर्क और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही बड़ी माइन्यूटली काम किया। 2007 में हमारी टीम ने
साउथ अफ्रीका का टूर किया फॉर 5 ODIs सीरीज़ विद साउथ अफ्रीका, और ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग और मतलब इसको कह लें कि आप बहुत ही बड़ा एक टूर था, जिसमें हमारी टीम वहाँ पहुँची और हमने वहाँ पे उनकी एक सेकंड टीम थी, उसके साथ हमने फर्स्ट अपना प्रैक्टिस मैच खेला जो कि हमने उनसे जीत लिया। तो ये एक हमारी बस अचीवमेंट थी वहाँ पे। बाकी हम पांचों एक हमारा वॉश आउट हो गया था, बारिश हो गई थी, और बाकी हम 4 ODIs उनसे बड़ी बुरी तरह हारे, और ये हार का सिलसिला हमारा पिछली हारों की तरह उसी तरह कंटिन्यू रहा। लेकिन बहुत सारे उसमें बेहतरियाँ आ रही थी, और लड़कियाँ वक्तन फवक्तन इम्प्रूव करती जा रही थी। अब इस हाई परफॉर्मेंस कैंप के हमने जो लगाया था, जो हाई परफॉर्मेंस कैंप हमने लगाया साउथ अफ्रीका से बुरी तरह पिटने के बाद आकर हमने, तो ये 2008 में ICC वुमेन्स क्वालिफाइंग राउंड होना था, जो कि पाकिस्तान जिसको होस्ट कर रहा था। तो ये वो टाइम है जब पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं थे, काफ़ी एक थ्रेड्स थे जिनकी वजह से इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से शिफ्ट करना पड़ा साउथ अफ्रीका, और वो हमारे हक में बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि उस टाइम में साउथ अफ्रीका के अंदर काफ़ी गर्मी थी, और हमारी टीम यहाँ सर्दियों में प्रैक्टिस करके वहाँ पहुँची थी। तो जो भी इंग्लिश टीम्स थी, जिनमें आयरलैंड थी, स्कॉटलैंड थी, और नीदरलैंड थी, और उसके साथ साउथ अफ्रीकन टीम भी थी, पापा न्यू गिनी की भी टीम थी, और इस तरह से ये इन टीमों के साथ हमारा ये क्वालिफाइंग राउंड था वहाँ पे। तो वो उसमें हमने बड़ा, हमारी टीम ने, जो कि अब काफ़ी सीजन्ड हो चुकी थी, और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हमने उसमें बेहतरी कर चुके थे। उनकी फिटनेस भी अच्छी हो गई थी, और उनकी मैच प्रैक्टिसेस भी हो चुकी थी, और काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। तो साउथ अफ्रीका में हमारी नेशनल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और हम उस टूर्नामेंट में हमने सेकंड हो के क्वालिफाई कर लिया। हमने तमाम उन टीमों को जो काफ़ी अरसा से वुमेंस क्रिकेट खेल रही थी, हमने उनको अच्छी डिफीट्स दी, और हम फाइनल आके हम साउथ अफ्रीका से हमने लूज़ किया, और हम क्वालिफाई कर गए वर्ल्ड कप के लिए, जो कि हमने क्वालिफाई कर लिया। 2009 ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप होना था, और हम सक्सेसफुल टूर करके पाकिस्तान खुशी खुशी लौटे। 2008 में जब हमने ये क्वालिफाई कर लिया, तो हमने 2009 में T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, और 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के लिए हमने इंग्लैंड जाना था। तो मैं जो है पाकिस्तान को सर्व कर रहा था, ना कि किसी इदारे को। तो 2009 के शुरू में मैनेजमेंट चेंज हो गई, और एजाज भट्ट साहब एज ए चेयरमैन PCB
तैनात हो गए और उनकी भाभी शीरी जावेद जो थी उनको वुमेन की चेयरपर्सन बना दिया गया। और ये वो टाइम है जब पीसीबी का एक अलमिया ये है कि ये एक बड़ी थैंकलेस जॉब है और इसके अंदर हर आने वाली नई मैनेजमेंट को माई मैन चाहिए होता है। और मैं किसी इदारे के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा था। और उन्होंने और हम ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए कैंप्स कर रहे थे और एक दिन अचानक मुझे पता लगा कि मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मज़ीद आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। और मुझे शीरीन जावेद उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने कहा कि जी हम आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं कर रहे और नो मोर सर्विसेज रिक्वायर्ड, तो आप जो है ना आपसे मतलब है कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो मेरे लिए एक बहुत ही ये एक सैड टाइम था जो कि मैंने फेस किया, क्योंकि आपको पता है कि जब ये फीमेल ख़ास तौर पे जब एक किसी वैसे तो मतलब जो कोचेस उनके साथ एक थ्रू आउट काम कर रहे होते हैं, वैसे भी जो जिस टीम ने या जिस मैनेजमेंट ने आपको इस जगह तक पहुंचाया होता है और उसी मैनेजमेंट को, उन्हीं कोचेस को, उन सब लोगों को जो बड़ा टूर्नामेंट आने वाला होता है उसमें लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे मेरा ये ख़त्म कर दिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट और मुझे वहाँ से फारिग कर दिया। तो मैं इस सारे आने वाले जो टूर्स थे उनमें शिरकत ना कर सका। फिर मैंने लेवल 2 NCCA से किया 2010 में। 2010 में मैंने अपना लेवल 2 कोर्स किया और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे विमेन कोच अपॉइंट कर लिया और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ बिज़ी हो गया। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को नेशनल कप के अंदर उनको विन करवाया और उसके साथ ही मुझे फिर HEC का कोच 2012 में लगा दिया गया। ये है जी अब मेरा तमाम टेन्योर मेरा एज ए कोच। तो अब मैं कोई असाइनमेंट नहीं है और मैं जो है अपना पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं अपना फिटनेस एडवाइज़र हूँ, फिटनेस एडवाइस करता हूँ। और तो इस सारे टेन्योर को मैंने आपको पूरी ईमानदारी से पूरा अपनी जो भी मेरे यादाश्त थी उनको मैंने आपके साथ शेयर किया। इंसान को कितनी भी मुश्किलात आएँ, कितने भी अप एंड डाउन्स आएँ और कितने भी लोग आपको रोलिंग स्टोन बनाएं, लेकिन आपको अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना चाहिए और अपनी तमाम जो आपकी सलाहियतें हैं उनको पूरी तरह से बरूए कार लाना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और मैं आज तक मैं अपने इस जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हूँ और जब तक मेरे में हिम्मत है मैं अपनी सर्विसेज देता रहूँगा। और जो भी जिस भी फील्ड में, फिटनेस की फील्ड हो या क्रिकेट की फील्ड हो, मैं उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो अपने जो खिलाड़ी हैं उनके साथ शेयर करता रहूँगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और किसी नई स्टोरी में और किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।